आज हम लोग मनुष्य का मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। मस्तिष्क खोपड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्कल्प कहते हैं, कि मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिंजेज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। मेनिंजेज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जिसे अंग्रेजी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, भरा होता है। मस्तिष्क की गुहा भी इस द्रव से भरी होती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होती है। इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml तथा औसत भार करीब 1.5 kg होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा मध्य मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। तीसरा पश्च मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में हिंड ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग अग्र मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। यह 2 भागों प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डाइएन्सेफॉल में बटा होता है। अब हम लोग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का अध्ययन करेंगे। यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रायः 2 से 3 हिस्सा है। यह एक अनुदैर्ध्य खाँच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जिसे अंग्रेजी में सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, दोनों गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कॉर्पस कैलोसम, अब आगे देखते हैं, नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमितताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें गाइरस कहते हैं। 2 गाइरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सकस कहते हैं। इसके कारण प्रमस्तिष्क वल्कुट, जिसे अंग्रेजी में सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, का बाहरी क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया कहते हैं, बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलतापूर्वक करते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है तथा गाइरस और सकस कम विकसित होते हैं, वह व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है। अब हम लोग डाइएन्सेफॉल का अध्ययन करेंगे। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। यह मस्तिष्क स्टेम, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टेम कहते हैं, का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं यानी केंद्रिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं। इसमें संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ भाग में अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम एवं अधर भाग में मस्तिष्क स्टेम, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टेम कहते हैं, मिलकर पश्च भाग बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।